बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं लाल किला के हवाले से। आज 78वें योम आज़ादी के सिलसिले पर लाल किले के अंदर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने परेड पर सलामी ली, झंडा लहराया, परेड पर सलामी ली और ख़िताब भी किया। और ख़िताब के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातों का आज खुलासा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम को मुबारकबाद भी दी। उन्होंने मुल्क की तामीर व तरक्की को लेकर भी बात की कि किस तरह मुल्क आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान अब हर एक शोबे में तरक्की कर रहा है। ये वज़ीर-ए-आज़म ने आज पैगाम दिया है लाल किले से। वज़ीर-ए-आज़म ने बात की वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेकर उन्होंने बात की है कि इसको लागू करना कितना इंपॉर्टेंट था और वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों सरकार कर रही है, कितना ज़रूरी है मुल्क के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन। और बांग्लादेश की सूरत हाल पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कई मामलात पर बात की है। 140 करोड़ आवाम जो हिंदुस्तान की आवाम है वो तरक्की याफ्ता बन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसकी वजह से मुल्क में तरक्की हो रही है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का बड़ा तबका मानता है और ये सच है कि हम जिस सिविल कोड के साथ रह रहे हैं वो दरअसल एक तरह से एक फ़िरका वाराना सिविल कोड है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मैं कहूँगा कि सेक्युलर सिविल कोड का होना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तब ही हम मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक से आज़ाद होंगे जब हम सेक्युलर सिविल कोड मुल्क के अंदर नाफिज करेंगे। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है, वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। नीतीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री। वज़ीर-ए-आज़म ने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से और सेक्युलर सिविल कोड की बात की। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर काफ़ी वक्त से बातें चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, और सरकार चाहती है कि वन नेशन और वन इलेक्शन हो, यानी पूरे मुल्क में एक ही साथ इंतखाबात किए जाए। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि लोकसभा इंतखाबात अलग तरीके होते हैं, फिर असम्बलीज़ के इंतखाबात अलग तरीके से होते हैं, पर जोर दिया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स पर उन्हें जोर दिया कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के इक़दाम पर ताउन करे, वो सरकार का साथ दे। उन्होंने कहा कि मुतवातिर इंतखाबात का सिलसिला मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। उन्होंने कहा कि मुतवातिर इंतखाबात मुल्क की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहा है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम मुल्क के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन फार्मूला लागू करें, जिसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। पर वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले से सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो सरकार का ताउन करे। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, बार बार चुनाव
इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। नीतीश कुमार। चलिए, बात वन नेशन वन इलेक्शन की। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो कि एक पड़ोसी मुल्क है, वहाँ जो कुछ भी हुआ है उस पर तशवीश है मुल्क को, मुल्क की सरकार को, और उन्हें उम्मीद जाहिर की कि वहाँ की सूरत हाल जल्द मामूल पर आएगी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे नीतीश कुमार। माननीय लाल किले से वज़ीर-ए-आज़म ने कई पैगाम दिए। आज बांग्लादेश के हवाले से भी बात की है। वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने खिताब किया। इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बरसती बारिशों के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज यौम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। हालांकि सुबह तेज़ बारिशें हो रही हैं वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में, पर जो प्रोग्राम्स का एहतमाम किया था उनमें कोई रुकावट नहीं आई है और हर जगह पे आज यौम आज़ादी का प्रोग्राम एहसन तरीके से अंजाम पाया है। सब श्रीनगर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम के अंदर हुई है, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में जहां तरक्की के मंजिलें तय हुई, वहीं मिलिटेंसी में कमी आई है और मुकामी बर्ती भी ख़त्म हुई है, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क काफ़ी परेशान हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहीं अब गैर मुल्की मिलिटेंट यहां भेजकर जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाना चाहता है, जिसके बायस जम्मू कश्मीर में हमने कई अफसरान को खो दिया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क जो है उनके इरादे कामयाब नहीं होने देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब के दौरान और क्या कुछ कहा वो हम आपकी नजर करते हैं। आतंकवाद की हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा। बंद हड़ताल और स्टोन पेंटिंग
अब इतिहास की बातें हो गई। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ, जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जहां के लोग तरस रहे हैं। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हवाले से करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अब इंतखाबात से पहले कुछ बड़े फैसले लिए हैं। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। आप ज़रा बात करते हैं यौम आज़ादी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर दफ्तर पर भी आज परचम कुशाई हुई है। पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने परचम लहराया और उन्होंने लीडरान से खिताब भी किया। इस मौके पर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्हें कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात उनके लिए एक ट्रायल था, वो जो नताइज सामने आया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसी का इत्तेहाद नहीं चाहेगी, ना किसी के साथ इत्तेहाद में जाएगी, बल्कि खुद अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर के अंदर उम्मीदवार खड़ा करेगी और अपने बलबूते पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। बात सच है कि हमारी जमात को 4.5 साल ही अभी हुए हैं और हमारा पहला इलेक्शन था, पार्लिमानी इलेक्शन था। हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रही। शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि जो हमारी जहां कहीं पे हमने सपोर्ट लिया या दिया वो लोगों को पसंद नहीं आया। मैं आज इस यौम आज़ादी के पुरवकार दिन पे अपने अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक वादा देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का न किसी जमात से अलायंस है, न किसी से सपोर्ट लेगी, न किसी को सपोर्ट देगी और अब अवाम तक है कि वो हमें। चलिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बहुत कुछ सीख लिया है इंतखाबात से और अब किसी का साथ नहीं चाहिए, ना किसी का साथ देंगे। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ऐलान किया कि वो किसी का साथ नहीं चाहेंगे, बल्कि अपने बलबूते पर वो मैदान में आएंगे। अपनी पार्टी के तर्जुमान आला मुंतजिर मोहिद्दीन मेरे साथ जुड़े हैं बराह रास्त, क्योंकि आज सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने इत्तेहाद को लेकर बात की है। मुंतजिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद आप दूसरी जमात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है जिन्होंने आज इत्तेहाद से इनकार किया है कि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए और ना हम किसी का साथ लेंगे। और ट्रायल जो था आपके लिए पार्लियामेंट इंतखाबात, वो इंतखाबात ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। वही हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपको पार्लियामानी इंतखाब ने सिखा दिया? सईद रऊफ साहब, जैसा कि हम पार्लियामानी इंतखाबात के नताइज आने के बाद से ही हमेशा अपनी ब्रीफिंग्स में, बयानात में ये इस बात को साफ करते आए हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कुछ तलख तजुर्बात हासिल हुए उस इलेक्शन में और ये महसूस किया गया कि हमारी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा। जो मेहनतें हमने 4.5 बरसों में की थी
जम्मू कश्मीर के एक एक इलाके में जाकर, पहाड़ी इलाकों में, कंडी इलाकों में, दिही इलाकों में, कस्बे जात में, सिटी के कोने कोने में पहुंचकर लोगों तक अपना मंशूर पहुंचाने में और लोगों की जो पजीराई हासिल हुई थी उसका तो मुकम्मल उसको दचका लगा और पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो उसके साथ ही जब पार्टी की जो पार्लिमानी उमूर की कमेटी है और सियासी उमूर की कमेटी है उसका मुश्तरका इजलास जब हुआ तो उसमें यह फैसला लिया गया कि हम बाज़ाब्ता तौर उसी मंशूर को अपनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे जिसकी बुनियाद पर अपनी पार्टी वजूद में लाई गई थी, जहां यह फैसला हुआ था कि ये एक इलाकाई पार्टी है, इसका उन पार्टियों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा जो पार्टियां जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात के खिलाफ हुकूमत में रहकर काम करती होंगी या काम करती रहेंगी। तो उस सारी चीज को बदलाव की सूरत में हमने कई बार मीडिया के जरिए भी, प्रिंट मीडिया के जरिए भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचाना चाहा और हम आज भी आपकी वसातत से इसको दोहराना चाहते हैं कि जो हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी बहुत मुश्किल है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए ताकि हम अपने अवाम को अपने एतमाद में ले जा सकें। मुंतज़िर साहब, तो इसलिए हमारी बिल्कुल एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, लाइक माइंडेड तो ये बड़ा एक लफ्ज है जो ना सियासी जमातों के अंदर हर बार कहा जाता है कि लाइट माइंडेड लोग हैं उनके साथ जाएंगे। क्या आपने कोशिश की है कि आपने कहा अवामी मफाद के लिए हमने पार्टी बनाई है और जो आपका हर कदम होगा वो अवामी मफाद के लिए होगा, क्या आप अवामी मफाद के लिए ही किसी जमात के साथ जा सकते थे इंतखाबात से पहले? क्या इस पे आपकी जमात ने कोई बात की, इसके लिए किसी जमात के साथ कोई जो है गुफ्तशनीद हुई है, या आपने पहले ये फैसला लिया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे बल्कि अपने दम पर इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि जब अवामी मफाद की बात होती है तब बहुत कुछ देखना होता है। मैं यहां अर्ज करना चाहूंगा, 2 साल कबल जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने एक अपील की थी कि हम उन हम ख्याल पार्टियों के साथ इकट्ठे जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं उनके लिए लड़ेंगे। अगर कोई हमारे साथ या हमें अपने साथ ले जाना चाहता हो तो हम मुश्तरका तौर एक कोशिश करेंगे सभी पार्टियां, लेकिन उसका मस्बत जवाब नहीं मिला। अब जबकि इलेक्शन के दौरान, हालिया पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान कई बातें, जैसे मैंने अर्ज किया, कई बातें सामने आई, तो हमने यहाँ की तमाम पार्टियों से अपील की थी। जब ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स आई, हमें डिसएम्पावर किया गया, बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट्स आई, हमें उसमें भी डिसएम्पावर किया गया। सबसे बड़ी जो हमारे साथ ज्यादती की गई वो है कि जम्मू कश्मीर को होम डिपार्टमेंट के बजट में डाला और उसको भी उन्होंने अपने ही वश में करने की कोशिश की ताकि यहाँ के जो जिस भी पार्टी के आएंगे चीफ मिनिस्टर या बाकी मिनिस्टर साहिबान, उनके इख्तियार में कुछ नहीं रखा गया। तो हमने उस वक्त भी, ठीक है हम मानते हैं कि हमसे कोताहियां हुई हैं, लेकिन हमने उस वक्त भी मुखलिसाना तौर ये अपील की थी आल पार्टी से, जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियों से, रीजनल पार्टी से, कि जो ये चाहते हैं कि यहाँ डिसएम्पावरमेंट ना हो, हमारे आने वाली जमहूरी निजाम को गैर अख्तियारी न बनाया जाए बल्कि उनको 5 अगस्त 2019 से पहले की तरह जो रियासत में हमें इख्तियारात हासिल थे वो रहें। तो अगर वो पार्टियां हमारे अपील को मंजूर करेंगे तो इन मसाइल को हल कराने के लिए मरकजी सरकार पर एक दबाव कायम करने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म तश्कील दिया जाए या फोरम तश्कील दिया जाए। एक अच्छी बात सामने आई थी कि उसके 4 दिन बाद हमें इतला आई थी, जनाब बहुत ही रियासत के बहुत ही सीनियर रहनुमा है, सियासी रहनुमा जनाब मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, उनके जरिए हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को ये दावत आई कि डॉक्टर फारूक साहब ने 7 अगस्त को मीटिंग बुलाई है ऑल पार्टीज का, आपको उसमें इनवाइट किया गया है। तो हमने उसका रिस्पॉन्ड इमीडिएटली दे दिया और हमने कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब शिरकत करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो डेट मुलतवी हुआ। तो उसके बाद हमने फिर इस भरोसे पे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया था, डॉक्टर फारूक साहब ने फरमाया था, एक सवाल के जवाब में, एक जर्नलिस्ट साहब के जवाब में उन्होंने बता दिया था कि हमने वो मुलतवी की लेकिन अगस्त के महीने में ही वो मुनक्कद दोबारा करेंगे। तो उसके बाद भी हमने कुछ गुजारिशात की तो लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। अब हमने फैसला किया है कि इंशाल्लाह ताला हम दोबारा बस इसी हफ्ते में दोबारा तहरीरी तौर भी और मीडिया के जरिए भी दोबारा हम अपील करेंगे उन पार्टियों से
ताकि यहाँ के मसाइल अहम है। ये अहम नहीं है कि कौन पार्टी किसके साथ अलायंस करती है। अगर किसी पार्टी को ये लग रहा है कि मसाइल तो अहम है, पर जब आप अलग अलग मैदान में आएंगे तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं फिर से उन लीडरान की खदमत में कि आप आ जाए, हम बात करेंगे अवामी मसाइल को लेकर। अगर ये आपकी सोच है तो फिर इंतखाबात में अलग तरीके से आने का मकसद क्या है? इसलिए कि जब हमने अपील की तो किसी भी पार्टी ने उसका मस्बत जवाब नहीं दिया, बल्कि तनकीद का निशाना बनाया। हमने अपीलें भी की, हाथ जोड़ के भी गुजारिश की, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं किया। उस चीज के मद्देनजर हमने ये सोचा कि ये शायद समझते हैं कि एक बोझ ये अपना डालना चाहते हैं हम पे, तो हम तब तक कुछ नहीं करेंगे। बल्कि अगर इन पार्टियों में से जो यहाँ अहमियत की हामिल है, उन पार्टियों में से कोई ये जरूरत समझती है कि ये जो छोटा पत्थर है, अपनी पार्टी एक छोटी जमात है, छोटा पत्थर है, ये किसी बड़े चट्टान को ठहराने के लिए काम आ सकता है, तो हम उस वक्त हाजिर हैं। चलिए, लेकिन तब अब तो आप लोगों ने बिल्कुल अब तो फैसला आप लोगों ने लिया है, आप फिर से अपील करेंगे, पर यह भी कहा कि इंतखाबात में किसी के साथ नहीं जाएंगे। मैं ये जानना चाहूंगा, इंतखाबात काफी नजदीक आ रहे हैं, जैसे कि अब इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगे। उस बीच में आपका मैनिफेस्टो बात कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अवाम तक पहुंचा है कि एक जबरदस्त मैनिफेस्टो होगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का इस बार इंतखाबात में। तो क्या कुछ खास मैनिफेस्टो में रहेगा? क्या है ये मैनिफेस्टो? क्योंकि टॉक ऑफ टाउन अब कहीं ना कहीं ये आपका मैनिफेस्टो बनता जा रहा है। देखिए, इंशाल्लाह ताला जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अवाम दोस्त मैनिफेस्टो ही पेश करेगी। लेकिन मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, हर किसी पार्टी की यही कोशिश रहती है और कोशिश रहेगी भी, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो और कोई जमात हो, कोशिश यही रहेगी कि जो अवामी मसाइल है उन पे फोकस किया जाए, उन्हीं को तरजीह दी जाए, ताकि ये जो मुसीबत ज़दा अवाम है, जो पिछले कई दहाइयों से मुसीबत की चिक्कियों में पिसते आ रही है, इनको सहूलियात पहुंच जाए। और खासकर जो 5 अगस्त 2019 के रिजीम के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद इस रिजीम में जो अवाम मुखालिफ अहकामात निकाल के रखे गए हैं, कुछ इंप्लीमेंट हुए, कुछ इंप्लीमेंट होने वाले हैं, उन चीजों को फोकस करने की मैनिफेस्टो में बहुत ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ बात करता, लेकिन क्योंकि अभी हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के पास ही हमारा मैनिफेस्टो है, वो वहां से शाया नहीं हुआ, इसलिए मैं उस पर लबकुशाई नहीं करूंगा। इंशाल्लाह सबसे पहले आपको ही इंशाल्लाह ताला बताएंगे। अच्छा, हमारा ये बताइए आखिर में कि जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो कब तक मंजर आम पे आएंगे? कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी के अंदर भी अभी कंसेंसस नहीं बन रहा है मैंडेट्स को लेकर। नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, कंसेंसस भी बना हुआ है। एक दो जगहों पे हमारी कोई आपस में मशवरे की ज्यादा जरूरत थी, जहां हमारे 2-3 उम्मीदवार आ रहे थे या रिकमेंड हो रहे थे वहां की लोकल बॉडीज की तरफ से कि हमें इनको मैंडेट दीजिए, इनको अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने फाइनल किया है। लेकिन जम्मू के अंदर भी, जम्मू सूबे के अंदर भी हमारे पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद दिलावर मीर साहब, वो इंशाल्लाह ताला 21 के बाद वो बाज़ाब्ता तौर जम्मू सूबे के अंदर भी नुमाइंदे खड़े करने का इरादा है। वहां भी हम कई जगहों पे इंशाल्लाह ताला, पूरे जम्मू सूबे के अंदर नहीं, कई जगहों पे इंशाल्लाह ताला जम्मू सूबे में भी। मुंतज़िर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान आला मुंतज़िर मोहिद्दीन बात कर रहे थे। बात हो रही थी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब दूसरी पार्टी बनी है, जिन्होंने कहा कि वो इंतखाबात में किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना किसी का साथ लेंगे ना किसी का साथ देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये बात कही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर इंतखाबात में जाएगी, कोई गठजोड़ किसी के साथ नहीं होगा। अब अपनी पार्टी भी उसी राह पर चली है। हालांकि कोशिश, जैसे अपनी पार्टी के तर्जुमान कह रहे थे, कोशिश वो बार बार कर रहे हैं कि अवामी मफाद के लिए हम इकट्ठे हो जाए। एक बार तो उन्होंने लीडरान से अपील की थी कि हम इस पे बात करेंगे, जो यहाँ के कुछ कानून जो नाफिज किए गए जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लोगों को डिसएम्पावर किया गया है, तो उस हवाले से उन्होंने एक बार अपील की थी। फिर से वो अपील करने जा रहे हैं कि एक बार हम मिले, बात करें, ताकि लोगों की बात हो। पर इंतखाबात की जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने दम पर जम्मू कश्मीर के अंदर नुमाइंदे खड़ा करके इंतखाबात लड़ेगी। किसी जम्मू कश्मीर सूबे के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर भी कई जगहों पर अपने नुमाइंदों को खड़ा करके इंतखाबात में आएंगे।
नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।